गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं के मिश्रा। मैं फिर के मिश्रा में एआईसी के यूट्यूब चैनल एआईसी पूर्णिया पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं सुबह सुबह आप लोगों के बीच कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस के साथ उपस्थित हूँ। कुछ बच्चों ने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कुछ सवाल भेजे हैं जो प्रीवियस ईयर में कभी कैट में कभी मैट में पूछे गए हैं। वो विगत कुछ पुराने वर्षों की बातें हैं। वह सवाल दरअसल SICI से रिलेटेड है, किंतु उसे एलिगेशन मेथड पर ज्यादा आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, वह SICI से रिलेटेड है किंतु उसे एलिगेशन मेथड से ज्यादा आसानी से बनाया जा सकता है। और मैं भी जो कि एलिगेशन के कुछ बेसिक रूल्स बता चुका हूं, पिछले वीडियो के माध्यम से मैं एलिगेशन के कुछ रूल बता चुका हूं, इसलिए मैं भी उस सवाल को एलिगेशन मेथड पर ही बनाना चाहता हूं। ठीक है, मैं पहला सवाल यहां पर आप लोगों के बीच डाल रहा हूं। ₹7,000 की धनराशि को 6% तथा 4% पर बांटकर 5 वर्ष के लिए लगाया जाता है, तो कुल ₹1,600 ब्याज प्राप्त होगा। 6% पर लगाई गई धनराशि क्या है? आप सवाल देख रहे होंगे, ₹7,000 की धनराशि को 6% तथा 4% पर बांटकर 5 वर्ष के लिए लगाया जाता है, तो कुल ₹1,600 प्राप्त होता है। 6% पर लगाई गई धनराशि। सबसे पहली बात कि ₹1,600 आप कितने समय में गेन करते हो। ₹1,600 आप 5 वर्षों में गेन करते हो। ठीक है, यानी प्रत्येक वर्ष आप कितने रुपये ब्याज प्राप्त करते हो? ₹320। ₹320 सालाना आपको ब्याज मिल रही है। अब 7,000 का 6% अगर निकाल रहे हैं तो कितना आ जाता है बच्चों? 420। ठीक है, 7,000 का 4% अगर निकाल रहे हैं तो कितना आ जाता है? 7 चौका 28, 280। टोटल ब्याज आपको कितना मिल रहा है? 320। आप देखेंगे इस मेथड से ज्यादा आसानी से ये सवाल 420 में 320 अगर मैं घटा दूं तो आपको 100 प्राप्त होगा, और 280 320 में अगर घटा दें, 320 में 280 अगर घटा दें तो आपको 40 प्राप्त होगा। 280 में 20 जोड़ेंगे 300, 300 में 20 जोड़ेंगे 320। ठीक है, अब रेशियो आ रहा है 2:5। अगर मैंने दोनों को 2 से कटा दिया तो 2 से 2 बार में 4, 2 से 5 बार में 10। अब बात आती है कि 6% पर लगाई गई धनराशि कितनी है, इसका भी ध्यान रखना। तो 6% मेरा कितना था? ये 6% वाला हिस्सा था। 7 × 6 42 और 7 × 4 28। 6% वाला हिस्सा ये था, तो इसके सीधे में क्या है? 2। तो आपको 2 को उठाना है। टोटल कितना है? 7।
और टोटल पैसा कितना है 7000। ठीक है, ये 1000 बार में कट गया, 1000 गुने 2 कितना आ गया 2000 रुपया। ठीक है, 1000 गुने 2 कितना आ गया 2000 रुपया। यानी 6% वाला हिस्सा अगर पूछेगा तो 2000 रुपया। अगर 2000 रुपया मेरा एक पार्ट निकल गया और दूसरे पार्ट की आवश्यकता है तो दूसरा पार्ट ऑब्वियस 5000 रुपया ही होगा, क्योंकि कुल धनराशि तो आपके पास, कुल धनराशि आपके पास 7000 ही है, तो 2000 रुपया आपने दे दिया तो 5000 रुपया दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, शायद हमें नहीं लगता कि अब आपको इस तरह के सवालों में कोई प्रॉब्लम रह गया हो। फिर भी कंफ्यूजन के लिए बच्ची ने एक सवाल और भी भेजा है जिसे मैं देख रहा हूं। मात्र 2-4 सवालों की लिस्ट है। सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वह लाइक सब्सक्राइब भी कर लें। ₹16,500 की धनराशि %10 और 12% पर दो वर्षों के लिए लगाई जाती है। तो कुल ₹3360 ब्याज प्राप्त होते हैं। %12 पर लगाई गई धनराशि क्या ₹16,500 की धनराशि 10% और 12% पर 2 वर्षों के लिए लगाई जाती है। 2 वर्षों के लिए लगाई जाती है तो कुल ₹3360 ब्याज प्राप्त होते हैं। तो 12% पर लगाई गई धनराशि पिछले प्रश्न की तरह ही ₹3360 आपको प्राप्त हो रहे हैं 2 वर्षों में, नहीं तो ₹3360 को 2 से डिवाइड कर दें। 16 दूनी 32 बच गया, एक फिर से 1680 मुझे प्राप्त होता है। ठीक है, अब बात आती है कि ₹16,500 का 10% कितना आ रहा है 1650। 16,500 का 12% कितना आ जाएगा 12 पंचे 60, 0 12 × 16 192 6 198। ठीक है, और टोटल मुझे कितना प्राप्त हो रहा है 1680। सबसे पहले तो आप देख लें सब जगह पर 0 है, 0 कटा दो, 0 को हटा दिया। अब बात आ जाती है 165 और 168 की, ध्यान 3 देता है 168 और 198 की, नहीं
168 और 198 में मुझे 3360 रुपये, सॉरी सवाल में गलतियां हो गई, सवाल में ठीक से उतार नहीं पाया, देख लेंगे एक बार फिर से। यह राशि 3620 है, ठीक है। तो 3620 को दो हिस्से में बांटना है, 1810। अब 1665 का 10% आता है 1650, 1665 का 12% में आया था 1980, और 1810 को यहाँ पर 165 और 181 और 181 और 198, 65, 5, 70, 10, 80, 81, ठीक, ये 16 दे रहा है, 181 और 198 मुझे 17 दे रहा है। 17:16 में पैसे को बांटना है, पैसा आपके पास कितना है 16,500, ध्यान देंगे 16,500 में आपको 12% वाला शेयर निकालना है, तो 12% ये था मेरा और 10% ये था, 12% के सीधे में क्या आ रहा है 16, और 16 और 17 जुड़ने से कितना आ रहा है 33, 33 से 5 बार में घटाते हैं, 16 पंचे कितना आ रहा है 8000। एक बार सवाल को देख लेंगे, सवाल लिखने में थोड़ी गलतियां हो गई थी, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। सवाल में कहा जा रहा है कि कुल राशि कितनी है 16,500 रुपये, 16,500 रुपये की धनराशि 10% और 12% पर 2 वर्षों के लिए लगाई जाती है, 10% और 12% पर 2 वर्षों के लिए लगाई जाती है, तो कुल 3620 रुपये प्राप्त होते हैं। 12% पर लगाई गई धनराशि कितनी है? आपको इस चीज को सबसे पहले ध्यान रखना है कि 3620 रुपये 2 वर्षों में प्राप्त हो रहे हैं, 3620 रुपये 2 वर्षों में प्राप्त हो रहे हैं, तो 3620 को 2 से मैंने डिवाइड कर दिया तो 1810 आ गया, 1810 आ गया, यही मिस्टेक हो गया था, मैंने 3360 लिख लिया था, ठीक है, 1810 आ गया। अब 16,500 का 10% निकाला, ये कॉर्नर पर रख दिया 1650, 16,500 का 12% निकाला तो 1980 को दूसरे कॉर्नर पर रख दिया। ये एक एवरेज है, ये एक औसत है, आपको टोटल पैसे पर इतना पैसा मिला है, ठीक है, तो मैंने 1810 यहाँ रख दिया। अब सभी जगह जीरो था, जीरो को हटा दिया, 165 और 181 घटाने का 16 आया, 181 और 198 घटाएंगे तो 17 आएगा, यानी टोटल पैसे को 17:16 में विभक्त करना था, कुल पैसे को 17:16 में विभक्त करना था, लेकिन मुझे 12% वाला शेयर चाहिए, तो 12% की जगह पर रेशियो आ रहा था 16, इसलिए मैंने 16 को ऊपर रखा, टोटल जो था 16:17 33, 33 को नीचे रखा, 33 के 5 बार में कटाएंगे तो 165 कट जाता है, और ये 500 आ गया, 16 गुने 500 करेंगे तो 8,000 रुपया आपका आ गया। 8,000 रुपया एक हिस्सा आया तो दूसरा हिस्सा हो गया 8,500 रुपया होगा, जो टोटल धनराशि है आपके पास 16,500 रुपये है, ठीक है। अब जो मैं जिस सवालों को उठा रहा हूँ और सवाल वाकई बहुत मजेदार है, और इस तरह के सवाल को मैंने SI के वीडियो में बताया था, ठीक है, इसी टाइप का सवाल था लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट था, आप देखेंगे। एक निश्चित धनराशि एक निश्चित धनराशि 5% पर तथा 6 माह बाद
उतनी ही धनराशि लगाई जाती। एक निश्चित समय बाद दोनों ही धनराशि से ₹2300 मिश्रधन प्राप्त होते हैं। तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं सभी छात्रों से चाहूंगा जो पहले से भी यूट्यूब के चैनल देख रहे हैं, जिन्होंने एसआई का क्वेश्चन देख भी लिया है, उनको फिर से कहूंगा कि आप निश्चित रूप से इस सवाल पर फोकस करेंगे। एक निश्चित धनराशि 5% पर 6 माह बाद 6% पर उतनी ही धनराशि लगाई गई। एक सर्टेन अमाउंट जो है पहले 5% पर लगाया जाता है, 6 महीने बाद उतनी ही राशि 6% पर लगाई जाती है। एक निश्चित समय बाद, आपको समय भी पता नहीं है और मूलधन भी पता नहीं है, इस चीज का भान होना चाहिए। उतने ही समय बाद, एक निश्चित समय बाद दोनों से ही ₹2300 प्राप्त होता है। पहले व्यक्ति को जो आपने कर्ज दिया था, सपोज मान लिया कोई पार्टनर ए को है, ए को, ठीक है, और यहां पर मान लिया मैंने बी को। तो पहले को भी ए को जितना पैसा दिया था 5% पर, उससे भी आपको ₹2300 प्राप्त होता है। बी को जो पैसा दिया था 6% पर, उससे भी आपको ₹2300 ही प्राप्त होते हैं। तो आपको मूलधन और दर ज्ञात करनी है। आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना होगा कि मिश्रधन यानी ए इक्वल टू मैंने बताया था P प्लस आई, ठीक है, और आई को आप लोग जान रहे हैं, आई है क्या, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ठीक है। आई क्या है, पी आर टी बाय 100। आपको यह चीज ध्यान रखना होगा कि रेट भले दो अलग अलग है, लेकिन इंटरेस्ट दोनों बार सेम ही रहा होगा। इंटरेस्ट दोनों बार सेम ही रहा होगा, तभी आपको मिश्रधन बराबर ज्ञात हुआ। अगर इंटरेस्ट डिफरेंट होता, अगर मान लिया जाए कि पहली बार इंटरेस्ट ₹X आ गया, दोबारा इंटरेस्ट Y आ गया, दोनों को अगर P में जोड़ेंगे तो एक बार P प्लस X आ जाएगा, एक बार P प्लस Y आ जाएगा, कि नहीं। तो यह किसी भी हालत में बराबर नहीं हो सकता, आप इसको बराबर नहीं लिख सकते, ठीक है। इसलिए किया एक बार P प्लस X है, एक बार P प्लस Y। सबसे पहले मुझे उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि इंटरेस्ट को कैसे इक्वल किया जाए। इंटरेस्ट को इक्वल करने का एक आसान सा तरीका है, हम आपको बता दे रहे हैं। शायद फिर कभी आपको भूलने की आवश्यकता ही नहीं महसूस होगी, इसको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी कि इस तरह के सवाल बनते कैसे। प्रिंसिपल दोनों जगह एक ही है, ये आप जान रहे हैं। अब इंटरेस्ट को इक्वल करना है तो इंटरेस्ट में पी आर टी बाय 100 होता है, यानी रेट इंटू टाइम होता है 5 और 6। अब इस दोनों को मुझे इक्वल करना है। पी तो दोनों जगह सेम था, तो पी आर टी ऐसा, बाय 100 भी सेम था। देखेंगे, ये सब केवल समझाने के लिए बातें हो रही है, मूल बिंदु पर फोकस करेंगे। P 100 मैंने कटा दिया, P दोनों ही जगह है, दोनों जगह हटा दिया। अभी T को मैं थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर रहा हूं, मुझे दोनों को इक्वल करना है। तो इक्वल करने की बातें जैसे ही होगी तो आपके मन में सबसे पहले होगा कि सर ऐसा किया जाए, इसे 6 से गुना कर दीजिए, इसे 5 से गुना कर दीजिए, दोनों इक्वल हो गए। इसे मैंने 6 से गुना कर दिया, ये वाला 6 इधर लेते आया तो 6 पंचे 30, और ये वाला 5 इधर लेके चला गया तो 6 गुने 5 30, दोनों इक्वल हो गया। लेकिन अब बात आती है कि 6 वर्ष और 5 वर्ष में, 6 वर्ष और 5 वर्ष में 1 वर्ष का अंतर है, और मुझे अंतर जो है
हुआ, हाफ ईयर का रखना है, ठीक है। तो इसको भी मैं हाफ कर लेता हूं, 3 कर देता हूं, और इसको भी मैं हाफ कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए 5 गुने 3 15 होता है, 6 गुने 2.5 भी 15 होता है, 5 गुने 3 भी 15 और 6 गुने 2.5 भी 15। अब दोनों ही मामला हमारा इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया तो इस सवाल को बनाने में परेशानी खत्म हो गई। यानी आप समझ लें, पहले जो व्यक्ति को दिया था उसको आपने 3 वर्ष के लिए दिया था, और दूसरे को जो दिया था उसको आपने 2.5 वर्ष के लिए दिया था। अब बात आती है कि 5 गुने 3 15% तो केवल आपका इंटरेस्ट है, और मूलधन मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से भी बताया है कि मूलधन हमेशा 100% ही होता है, मूलधन हमेशा 100% होता है। तो 100% मूलधन और इंटरेस्ट कितना आ रहा है आपका 15%, यानी मूलधन का 115% आप कितना रिसीव करते हो 2300, ठीक है। अब आप देखोगे कि 23 से ये 5 बार में कट गया, 5 से ये 20 बार में कट गया, 20 और 2 जीरो यहां पर था, तो 2000 रुपये यानी कि आपने इसे कर्ज पर दिए थे। एक बार मैं फिर से इस सवाल को बता दे रहा हूं, एक निश्चित धनराशि 5% पर तथा 6 महीने बाद उतना ही धनराशि बी को 6% पर दिया, और दोनों से ही एक निश्चित समय बाद 2300 रुपये मिश्र धन के रूप में प्राप्त होते हैं। तो आपको प्रिंसिपल तो इक्वल है ही, उतनी ही धनराशि जो एक मैंने ये लिखा है, ठीक है, एक निश्चित धनराशि और उतनी ही धनराशि, तो प्रिंसिपल दोनों ही जगह समान था। आपको इक्वल करना था इंटरेस्ट, इक्वल इंटरेस्ट करने के लिए 5 और 6 था आपके पास, तो 6 को मैं यहां लेते आया, 5 को वहां लेते आया, दोनों जगह 30-30 हो गया, तो दोनों ही इक्वल हो गया। लेकिन अब बात आती है कि यहाँ 6 और 5 का अंतर 1 वर्ष का आ गया। आपको 1 वर्ष का अंतर नहीं, आपको 6 महीने का अंतर चाहिए, तो दोनों को आधा कर दिया, 6 को आधा किया तो 3 आ गया, 5 को आधा किया तो 2.5 आ गया, तो 5 गुने 3 15 हो गया, और 6 गुने 2.5 भी 15, यानी अब इंटरेस्ट इक्वल हो गया, तो ये सवाल आसानी से बनाया जा सकता है। तो प्रिंसिपल का 115% इक्वल टू 2300, मैंने इसे कटा दिया, 2000 रुपये मुझे प्राप्त हो गए। यही सवाल का आंसर है, ठीक है। धन्यवाद। अगली वीडियो के माध्यम से हम फिर से एवरेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे कि एवरेज के और भी कुछ कंफ्यूजन आपके दूर हो सके। यह वीडियो जो है, यह वीडियो पार्टिकुलर उन सवालों के जवाब थे जो प्रीवियस वीडियो के माध्यम से बच्चे लोग देख करके, एलिगेशन के वीडियो, SICI के वीडियो देख करके बच्चे लोग कमेंट कर रहे थे, और कमेंट में ये सारे क्वेश्चन पड़े। सुबह मैं पहले उन बच्चों को क्लियरिफाई करा दूं जो व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मुझे ये सब क्वेश्चन डाल रहे थे। धन्यवाद।